देश भर में लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें धार महू लोकसभा सीट से भाजपा की सावित्री ठाकुर ने ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है। भाजपा खेमे में जश्न का माहौल है। आज घोषित हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम में धार महू लोकसभा प्रत्याशी भाजपा की सावित्री ठाकुर ने कांग्रेस के राधेश्याम मोवेल को हराकर अपनी ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है। भाजपा की सावित्री ठाकुर ने कांग्रेस के राधेश्याम मोवेल को करीब 2,18,000 से अधिक वोटों से हराया है और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। धार और महू सहित कुल 8 विधानसभा में भाजपा की सावित्री ठाकुर ने 2,18,615 वोट प्राप्त कर ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। धार महू लोकसभा सीट से भाजपा की ऐतिहासिक जीत दर्ज होने पर संसदीय क्षेत्र में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। जोरदार खुशियां मनाई जा रही है। आतिशबाजियां कर देश में पुनः भाजपा की मोदी सरकार और धार महू लोकसभा में पुनः भाजपा की सावित्री ठाकुर को सांसद बनने की शुभकामनाएं दी गई है। बता दें 2014 के लोकसभा चुनाव में सावित्री ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को भी करारी हार दी थी और इस बार फिर से उमंग सिंगार की करीबी राधेश्याम मोवेल को हराकर दूसरी बार सांसद बनी है, जबकि इस सीट पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की साख दाव लगी थी। सावित्री ठाकुर ने जीत का श्रेय मोदी जी के नेतृत्व और भाजपा के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया है। वहीं उन्होंने मतदाताओं का भी आभार माना है और साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मोवेल ने भी अपनी हार स्वीकार कर मतदाताओं का आभार माना। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी सावित्री ठाकुर और कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मोवेल ने मीडिया से चर्चा करी। देखो, बड़ी जीत ये तो पहले से था, जब से टिकट हुआ था सबको पूरे देश में ये था कि मोदी सरकार बन रही और बन भी रही, तो ये इसको हम लेके नहीं चल रहे हैं। हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और जनता का आशीर्वाद समझ रही हूँ। यहाँ पर सभी ने बहुत मेहनत करी है। मैं ये नहीं मान रही हूँ कि हम लोगों ने, पर हमारे कार्यकर्ताओं ने रात दिन में, जब 1 बजे 1:30 बजे रात को फ़ोन करती थी तो कार्यकर्ता बूथ पे मिलते थे। तो कार्यकर्ताओं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। दूसरी बार सांसद हूँ, तो इस बार और लोगों ने मेरे को ज़्यादा आशीर्वाद दिया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ सपा की थी, इससे भी मेरे को बहुत ज़्यादा उसका ये मिला है, फ़ायदा मिला है। और लोगों में मोदी जी के प्रति बहुत उनको गारंटी जो मोदी जी ने दी है, उनके प्रति लोगों की बहुत भावनाएं जुड़ी है। जहाँ तक महिलाएं, क्योंकि 1-2%, 5% में महिला उम्मीदवार होने के नाते महिलाओं ने भी मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया। एक जगह मैं चुनाव के दौरान घूमी, पर एक जगह भी ऐसा मेरे को किसी ने नहीं कहा, जबकि तीसरी बार फेस कर रही थी, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हूँ। तो इस बार मेरे को लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया और उनकी जो आशाएं मेरे से हैं वो मैं पूरी करूंगी। सबसे पहले मेरा ये है कि धार, हम हर बार ये कहते हैं अभी गति से काम चल रहा है, और सबसे पहले मेरा रहेगा कि रेलवे यहाँ धार में लाएं हम। और एक है जो हमारे यहाँ जो शिक्षा, जो एक पूरा ज़िला बहुत बड़ा है, आदिवासी ज़िला है, और वहाँ पर एक नवोदय विद्यालय है, यहाँ पर और आए, इसका मैं प्रयास करूँगी और ज़्यादा बच्चों की शिक्षा मिले और स्वास्थ्य ठीक हो लोगों का, उसके प्रति हमारी चिंता रहेगी। मनावर भाजपा का गढ़ रहा है और वहाँ से जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में लगातार जा रहे हैं। क्या गुटबाजी के चलते इस तरह से हुआ? नहीं, देखो, वहाँ का उम्मीदवार है, हम इस चीज़ को नहीं भूलें। उसके बाद भी मैं इतने वोटों से वहाँ से उनको वो करा है, 8,500 से वो जीते हैं, तो वहाँ का स्थानीय उम्मीदवार होने का भी उसको फ़ायदा मिला है, ये हम कह सकते हैं। गुटबाजी नहीं है, सभी ने साथ दिया। जब भी मैं यहाँ तक आई हूँ, सभी कार्यकर्ताओं ने और सभी नेताओं ने मेरा साथ दिया है। इसमें बढ़ चढ़ कर वोट डाला है। मेरे जितने भी मतदाता रहे, जिन्होंने मुझे वोट दिया, मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहली बार धार लोकसभा में कांग्रेस एक होकर लड़ी, भले ही मऊ की बात हो या पूरे धार जिले की बात हो। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के लिए काम किया और बहुत अच्छे से मेहनत की। भले ही नतीजा मेरे पक्ष में नहीं आया, मैं हार की अपनी जिम्मेदारी में अपने ऊपर लेता हूँ। निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक छोटा ही सिपाही हूँ और कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर इतना भरोसा जताकर लोकसभा का टिकट दिया, तो जीवन पर्यंत में कांग्रेस का एक छोटा कार्यकर्ता बनकर ही रहूँगा। मोदी लहर के कारण क्या रहा? हार का कारण कुछ तो है, क्योंकि जिस हिसाब से हम देखते हैं कि हमारे कांग्रेस के परंपरागत जो बूथ है वहाँ हम हारे चुनाव, कैसे संभव है भाई? 15-20 साल से तो उन बूथ को मैं देखता हूँ। वहाँ अगर उन बूथों पे हमने उन लोगों को वोटिंग कर रही, अगर वहाँ हम हारते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ईवीएम जवाबदार हो सकता है, ईवीएम गड़बड़। कमलेश भवरे की रिपोर्ट।